नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड में जो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हमने पहले से ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, रूल पढ़ा दिया गया था, आज कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए, हमारे पास क्वेश्चन है पहला। ये जितने सारे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जितने लगवाए जाएंगे, ये अपने यूपी बोर्ड में सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं और एनसीईआरटी का ही सारा क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहले देखिए प्यारे बच्चों, इसको हल करेंगे, ध्यान देंगे सब, ठीक है। देखिएगा, दो संख्या का अंतर, मैं इसे दो चर वाले से भी लगा सकता हूं, वैसे दो चर वाला ही लेसन पढ़ रहे हैं इसलिए दो चर से भी लगा सकते हैं और एक चर से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इसे हम दो चर वाले ही से सॉल्व करके देखते हैं। बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y है। दोनों हमने मान रखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। दोनों का अंतर बोल रखा है प्यारे बच्चों। तो अंतर मान लीजिए कि बड़ी वाले में से x में से y को घटा दीजिए। दोनों का अंतर बोल रखा है 26, तो हमने 26 लिख रखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। दूसरा ही बोला है, इसने दूसरा कंडीशन दे रखा है, इसको आप केस नंबर 1 मान दीजिए या स्थिति नंबर फर्स्ट कर लीजिए। केस नंबर 2 देखिए, आगे पढ़ के देखते हैं। केस नंबर 2 पे बात करते हैं। कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब मैं इक्वेशन बनाना चाह रहा हूं। तो पहली संख्या समझ जाओ कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ये खुद 3 गुनी है। तो बराबर करना है तो इस साइड मुझे 3 से गुणा करना होगा प्यारे बच्चों। ये हमारा हो गया। तो बोला है कि उन्हें यानी संख्या को ज्ञात करना है। तो यहां से इक्वेशन, इसे 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 का वैल्यू 1 में रख दीजिए। मैं प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व कर रहा हूं, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखता हूं समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर रखिए, x की जगह 3y रख दीजिए। यहाँ 3y रख दिए, माइनस वाई बराबर में अपना 26, घटाएंगे तो 2y बराबर में अपना 26। तो y बराबर, इसको कट कर देंगे, 26 बटा में 2 काट देंगे तो अपना 13 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 13 आ गया। x का मान निकालने के लिए कोई भी वैल्यू में रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, काम हो जाएगा। तो मैं समीकरण 2 में रखता हूं, x बराबर हमारा 3, y की जगह अपना 13, तो 13 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 39। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी एक संख्या, पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या हमारी 13 है। अतः करके जरूर लिखिएगा, अतः करके आप लिख सकते हैं। अतः क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? अतः लिख सकते हैं कि पहली संख्या, अतः एक संख्या या पहली संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। अतः एक संख्या या पहली संख्या मैंने लिख रखा है, तो पहले लिखिए। तो पहली संख्या, अतः पहली संख्या बराबर कितना हो गया? 39, और दूसरी संख्या कितनी हो गई? दूसरी संख्या जो होगी हमारी अपना 13 हो जाएगी। ये हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है, जांच करना है,
तो आप जांच आराम से कर सकते हैं। एक बार देखिए इस कंडीशन को, ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब अगर 39 में से अगर आप 13 घटाएंगे तो देखिए 26 आ रहा है कि नहीं, 9 में से 3 गया तो अपना 6 आ गया, इधर गया तो अपना 26 आ गया। दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है कि नहीं, बोला है कि दूसरी संख्या जो है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए अगर ये दूसरे एक संख्या 13 है 13 की ये 3 गुनी है, 13 39 होता है, तो इसलिए ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, 39 और 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी अपने यूपी बोर्ड के पेपर में ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब कोण दोनों को ज्ञात करना है। पहला कंडीशन है कि संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण, तो संपूरक कोण उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोणों का योग, ऐसा दो कोण जिसका योग अगर करें आप लोग 180 डिग्री आ जाए तो उन्हें हम कहते हैं प्यारे बच्चों संपूरक कोण। अगर एक को मान लीजिए कि अगर एक को आपने 70 डिग्री माना तो दूसरा 100% 110 डिग्री होगा, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। जब भी संपूरक कोण जो मानते हैं, अगर एक को x मान लिए तो दूसरा 180 माइनस कितना मानेंगे, x मानेंगे। ये दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि दोनों का योग जो होगा 180 हमेशा होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो ध्यान दीजिए संपूरक कोण के बारे में जानकारी हो गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो माना लिख देता हूं, माना बड़ा कोण। अगर आपने बड़ा कोण को x मान लिया, ध्यान रखिए, तो छोटा कोण क्या होगा, छोटा कोण। देखिए लिखा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे से 18 अधिक है। तो अगर आपने छोटे को y मान लिया, अब बड़ा को x मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों संपूरक कोण है, इसलिए पहले होगा कि दोनों का योग जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दूसरा कंडीशन बनेगा, इसने बोल रखा है ये x लिख दीजिए और y लिख दीजिए। कह रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे से 18 अधिक है। बड़ा कोण पहले ही 18 अधिक है छोटे से, तो हम ऐड करेंगे छोटे के साइड 18, तभी दोनों इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर इसे 2 मान लेते हैं। इसे दूसरे मेथड से भी लगाया जा सकता है, मैंने अभी जो समझाया। एक चर वाले समीकरण से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों हम इसे दो चर वाले में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम दो चर वाले से ही कोशिश कर रहे हैं इसको लगाने की। अब बोर्ड के एग्जाम में कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का मान 1 में रखते हैं, तो रखेंगे x की जगह रखिए y प्लस में 18। अब प्लस में पहले से y है ही है, अब बराबर में 18 180 हो गया। यहां जोड़ेंगे तो 2y हो गया, बराबर में 180 माइनस में 18 हो जाएगा। इसको घटाइए, यहां 2y अपना हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, यहां एक 7 बचेगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो अपना 6 बचेगा और 1 बच जाएगा। y इक्वल निकालेंगे तो 162 बटा में 2, इसको कट कर दीजिए तो 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2 81 आ जाएगा हमारा y का वैल्यू। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको ले जाकर इक्वेशन नंबर 2 या फर्स्ट में किसी में रख दीजिए, आंसर सेम आएगा। x बराबर y की जगह रखिए 81 और प्लस में 18, तो x बराबर हो जाएगा 8 1 9 8 1 9, यानी x का वैल्यू यानी बड़ा कोण जो आएगा 99 डिग्री आएगा और छोटा कोण जो आएगा
81 डिग्री आएगा। इन दोनों का योग चेक करिए, 180 आ रहा है तो संपूरक कोण होगा। तो देखेंगे 9 1 10 को 0, 9 1 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, एक हासिल जोड़ेंगे तो 18, 180 आ जाएगा। मतलब ये प्यारे बच्चों मेरा आंसर सही है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा है उसी को मान लीजिए। मैं लगा रहा हूं इसको माना। प्रत्येक मतलब समझ जाओ, एक की बात करा जा रहा है। प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए मान लिया गया, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। अब सुनिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें हम स्थिति नंबर फर्स्ट या केस नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए कि 7 बल्ले खरीद रहा है। जैसे मैंने आपको समझाया, अगर मान लीजिए एक पेन का दाम 10 रुपए है तो 7 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 7 से 70 आ जाएगा, 70 रुपए होगा। उसी तरह से अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, 7 बल्ले खरीद रहा है तो 7 से गुणा कर दीजिए, टोटल रुपए आ गया। फिर और 6 गेंद भी खरीद रहा है तो एक गेंद का प्राइस अगर y रुपए है तो 6 का 6y हो जाएगा। दोनों मिलाकर 38 रुपए, इसमें ये भी रुपए है ये भी रुपए है, रुपए रुपए जोड़ोगे तो रुपए ही प्राप्त होगा, या 3800 रुपए इसे प्राप्त होगा। बस इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों फर्स्ट होगा। नेक्स्ट केस नंबर 2 पे बात करते हैं, केस नंबर सेकंड। इसी तरह से पढ़िए, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य देख लीजिए x है, तो 3 खरीदे तो 3 से गुणा कर लो, प्लस एक गेंद y रुपए में तो 5 कितना होगा, 5y बराबर 1750। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को आप सॉल्व करके प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है, इसको सॉल्व करके आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स पे जरूर कर दीजिएगा। बहुत आसान है प्यारे बच्चों सवाल, इसको जरूर लगा सकते हैं आप लोग। लगा के आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब ये समझ जाइए कि एक नगर में टैक्सी चल रही है, उसमें भाड़े में एक नियत भाड़ा पहले से अतिरिक्त ऐड है, जितना दूरी चलेंगे उसका अलग से भाड़ा लेगा, और फिक्स भाड़ा सबका वो अलग से ऐड कर रखा है। बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, एक 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, जो पूछा है बच्चा उसी को एक्स वाई मानिए। इसने बोला है कि नियत भाड़ा, तो माना कर लीजिए, माना नियत भाड़ा एक्स मान लीजिए, एक्स रुपए, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लीजिए, प्रति किलोमीटर का भाड़ा यानी किराया, ठीक है, भाड़ा कितना रुपए है, y रुपए मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस नंबर फर्स्ट, स्थिति नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं।
इसने कह रहा है कि भाई 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसने 105 रुपए दिया, लेकिन याद रखो 105 तो दिया 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया है वाई, तो 10 का 10 वाई हो जाएगा। लेकिन इसमें अतिरिक्त भाड़ा पहले से ऐड कर रखा है टैक्सी वाले ने, तो अतिरिक्त भाड़ा को इसमें ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 105 है। केस नंबर 2 बात करते हैं। 15 किलोमीटर कोई जा रहा है तो 15 वाई, 1 किलोमीटर का वाई रुपए, तो 15 का 15 वाई, अरे 1 का 10, तो 2 का 20, 3 का 30, उसी तरह से 15 का 1 का अगर वाई तो 15 का 15 वाई। इसमें अतिरिक्त भाड़ा इसने पहले से ऐड कर रखा है, तो ये दे रहा है टोटल 155 रुपए दे रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करिए। फर्स्ट और सेकंड को अगर सॉल्व आप करेंगे तो हमारा एक्स और वाई का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस, यहां माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये एक्स से एक से कट जाएगा, तो 15 में से 10 गया तो माइनस में, क्योंकि आगे 15 के आगे माइनस है, माइनस में 5 वाई बचेगा। इसको अगर आप घटाएंगे तो माइनस में 50 बचेगा। चेक कर सकते हैं बच्चा लोग, ओके। इसको अगर y बराबर यहां से निकालने की कोशिश करेंगे तो 10 रुपए आ जाएगा। y कितना आएगा? 10 रुपए। यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपए आया प्यारे बच्चों? 10 रुपए है। अब हमको x का वैल्यू चाहिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दीजिए, मैं फर्स्ट में रख देता हूं। तो x प्लस 10, y की जगह हमने रख रखा है 10, बराबर में 105। अगर ददहा में 100, x इज इक्वल टू 105, माइनस में 100 आ जाएगा, घटाएंगे प्यारे बच्चों तो 5 रुपए आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यानी हर प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो अपना 10 रुपए आया है, और जो नियत भाड़ा आया है हमारा 5 रुपए है। अब उसने आगे बोल रखा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, तो बताओ कितना भाड़ा देगा? 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो ध्यान रखिए 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा? x तो पहले से नियत भाड़ा फिक्स है, अब 25 जाएगा तो 1 किलोमीटर का y, तो 25 का 25 y। अब यहां पर x का वैल्यू रख दो, 5 प्लस 25 गुणे 10, तो 25 का 10 में करो 250, 250 में 5 जोड़ोगे तो 255 रुपए उसे प्यारे बच्चों उस टैक्सी वाले को पेड करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। इस चैनल पर बेहतरीन तरीके से आपको शिक्षा दी जाएगी, एजुकेशन मिलेगा। अब इस चैनल पर बने रहिए, और भी जो बच्चे हैं जिनको जरूरत है उन्हें जरूर जोड़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी बोर्ड के एग्जाम से लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न। जैसे कि कोई भिन्न है तो भिन्न हमेशा x बटा वाई इस रूप में रहती है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हर के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले को अपना न्यूमरेटर होगा, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो देखिए, तो इसने बोल रखा है, सवाल को थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, सवाल थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेते हैं, माना भिन्न का माना भिन्न का अंश मान लेते हैं x, हर y, अतः भिन्न बोलेंगे। अतः भिन्न कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? x बटा वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत पैटर्न में मैं बता रहा हूं, अब थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। केस नंबर 1 पढ़ते जाइए, सॉल्व होता जाएगा क्वेश्चन। इसने बोला है, इसको लिखिए x बटा वाई को, भिन्न को। पढ़िए अब सवाल को। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने के लिए, तो दोनों में 2 जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? दोनों मैंने 2 जोड़ दिया, तो भिन्न कितना हो जा रहा है? 9/11, तो 9/11 कर लीजिए। अब आगे क्रॉस करिए, क्रॉस गुणा कर सकते हैं प्यारे बच्चों, गुणा करा जाए।
देखिए 11 का x में करेंगे तो 11x हो जाएगा, 11 दूना के 22 हो जाएगा, 9 एकम 9y हो जाएगा, अब प्लस 9 दूना के 18 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ओके, x को एक साइड भेज लीजिए, 11x हो जाएगा, प्लस में ये माइनस उधर जाएगा तो 9y हो जाएगा अपना, बराबर में 18 माइनस में 22 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 11x माइनस में 9y बराबर में माइनस में 4 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। आइए केस नंबर 2 बात करते हैं। केस नंबर 2, इसने बोला है यदि अंश और हर दोनों में अब 3 जोड़ दिया जाए, तो लो भैया 3 जोड़ दो, दोनों में हमने 3 जोड़ दिया, तो कह रहा है भिन्न 5/6 हो जा रहा है, 5/6 हो गया। चलिए क्रॉस करिए, 6 कम 6x प्लस 36 18 बराबर 5y प्लस 5 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 15 इधर रहने दे, प्लस को इधर भेजेंगे तो माइनस आ जाएगा 18, इसको घटाएंगे माइनस में अपना 3 आएगा, ये 6x हो जाएगा, माइनस में 5y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसे 2 मान सकते हैं, कोई पैरा दिक्कत नहीं है। देखिए इन दोनों को सॉल्व करना है, हमें x और y का मान चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, मुझे x को हटाना है, तो x का गुणांक 11 है, यहां पर x का गुणांक 6 है, तो मैं 11 का गुणा इसमें कर दे रहा हूं दूसरे में, और 6 का गुणा इसमें कर दूं ताकि गुणांक बराबर हो जाए और विलोपन विधि से मैं इसे सॉल्व कर सकूं। तो चलिए इसको मैं विलोपन विधि से इधर ही सॉल्व करता हूं। देखिएगा मैंने कहा कि इसमें 11 से गुणा करके यहां से लाइए, तो मैं लिख देता हूं समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, समीकरण 1 में 6 से गुणा, तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा, 11 से गुणा करने पर, देखिए गुणा करते हैं, तो देखिए बच्चे लोग मैं यही कर देता हूं, देखिए गुणा करके यहां पर मैं करता हूं, इधर देखिए, ठीक है, गुणा करिए, 11 6 का 66 माइनस इसमें भी 6 से गुणा करना ना, 11 6 का 66, 9 6 54, 5 और 4 और 6 चौका 24, ठीक है। इस वाले में मैंने कहा 11 से गुणा, 11 6 का 66, 11 5 55 इज इक्वल टू 11 33। अब देखिए दोनों का चिन्ह समान है तो घटा दीजिए, या लिख दीजिए घटाने पर, ओके, तो घटाया जाता है, यहां माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा, अभी कट जाएगा। अब इसको देखिए, ये प्लस है मतलब 55 में से 54 गया तो एक ओनली y बचा, क्योंकि 55 के आगे प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। 33 में से 24 जाएगा, प्लस माइनस घटता है हमेशा, तो 36 9 बचेगा, y का मान 9 आ गया। इसको उठाकर किसी इक्वेशन में रख दीजिए, एक से करता हूं, एक में रख देता हूं, तो 11x माइनस 9 y की जगह हम 9 रख देते हैं, बराबर में माइनस में 4, तो 11x यहां हो जाएगा माइनस में 4, 99 81 इधर प्लस में 81 हो जाएगा, अगर 81 में से 4 घटाएंगे तो देखेंगे बच्चा लोग अपना 77 आ जाएगा, तो 11 का से काट देंगे तो x के बराबर 7 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो भिन्न बोला है तो अतः भिन्न बोल सकते हैं, अतः भिन्न बराबर, उसने बोला भिन्न ज्ञात कीजिए,
x बटा y माने थे तो x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू कितना 9 है। ये हमारा कितना हो जाएगा, चलो आंसर हो जाएगा। अगर आप आंसर को चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इसमें बोल रखा है पहला कि 2 जोड़ो दोनों ऊपर 9 बटा 11, 2 जोड़ लो। 7 में अगर 2 जोड़ोगे तो 9 और 2 नीचे जोड़ोगे तो 11, तो 9 बटा 11 बन जा रहा है। सही है। इसने बोला 3 जोड़ो तो 5 बटा 6 बन जा रहा है, तो 3 जोड़ लो भाई। 7 में अगर 3 जोड़ोगे 10 और नीचे भी 3 जोड़ो 9, 9 में 3, 9 3 12। इसको कट कर दीजिए, 2 से 2 5 10 और 2 6 12, मतलब 5 बटा 6 हमारा आ जा रहा है, तो मतलब सही है। ये चेक करने का तरीका है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में बहुत बढ़िया से आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन अपने बोर्ड में ये भी कई बार पूछा गया है और इसको हमारी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिए। ये हर साल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी होगी ये हमें करना है। देखिए बच्चों लोग, पहले 2 अंक की संख्या कैसे बनाई जाती है। मान लीजिए मेरे पास 12 है तो 2 अंक की है। मैं कहूं कि एक पहला अंक ये है, इठे 1 अंक है, इठे 2 अंक, तो 2 अंक है इसके पास। मुझे 12 लाना है तो आप एक काम कर सकते हैं, देखेंगे ये इकाई अंक पे, ये दहाई अंक पे है। अगर इकाई वाला में 1 से गुणा कर दो और दहाई वाला में 10 से गुणा करके अगर जोड़ दिया जाए तो वापस ये पूरी संख्या बनके तैयार हो जाएगी। चेक कर लीजिए, 10 एकम 10 और प्लस 2 एकम 2, तो जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। कोई भी धरती का नंबर इसी तरह से बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 32 है, मैंने कहा कि 32 अंकों अगर इसको संख्या बनाने कैसे बना होगा, तो दहाई वाले पे इसमें 10 से गुणा हुआ होगा और इकाई वाले में 1 से गुणा करके इसको जोड़ा गया है, तब जाके अपना आ जाएगा। अब डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते कि 3 में 2 जोड़ दो 32 आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी आपको 2 अंक की संख्या बनानी हो तो दहाई वाला फिक्स है। यानी अगर मान लीजिए कि दहाई उसके संग अगर दाएं वाला जो अंक है उसको x मान लीजिए और इकाई वाला अंक को अगर y मान लिए, उसमें 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमेशा 2 अंकों की संख्या लिखी जाती है 10x प्लस y के रूप में। तो प्यारे बच्चों अब आइए, अब इस सवाल को बहुत अच्छे से मक्खन करते हैं और क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिए, पढ़िए। तो मान लीजिए, पहले मैं लिख देता हूं, माना इकाई का अंक, चलिए इकाई का अंक, मान लीजिए इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक अपना x है। तो संख्या कैसे लिखेंगे? संख्या मैंने बताया ना लिखना है, तो इकाई वाला में 1 से गुणा कर दीजिए और दहाई वाला में 10 से गुणा करके जोड़ लीजिए। ये हमारा संख्या बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारी संख्या बनके तैयार हो गई। ये हमारी संख्या बनके क्या हो गई प्यारे बच्चों? तैयार हो गई। देखिएगा नेक्स्ट, अब पढ़िए सवाल को। उसने कह रहा है कि ना 2 अंकों की एक संख्या है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। तो 2 अंक की संख्या हमने बना रखा, अब इनके अंकों को उलट दो भैया। तो मैं लिखता हूं अंकों को उलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या। अगर अंकों को उलट देंगे तो संख्या कैसे बनेगी? अरे x जो है इकाई दहाई पर है तो अब इकाई कर दो, इकाई वाले दहाई कर दो, तो ऐसा कुछ बनेगा 10y प्लस में x, इस तरह संख्या बन जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो लिख दिए भाई 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने वाले, उलट दिए भाई का योग बोल रखा है, तो इन दोनों को उलटने वाली जो संख्या इसको लिख दिए और इसका योग बोला है
टोटल 66। तो मैंने लिख दिया, क्या दिक्कत है। तो इसको थोड़ी सा सरल कर देता हूं, इसको हल्का सा सरल करता हूं। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 11x होगा, अब प्लस इसको जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा, अब बराबर में अपना 66 हो जाएगा। 6 से भाग लगा दीजिए, तो या करके मैं लिख देता हूँ 6 से अगर भाग लगाएंगे तो सॉरी 6 से नहीं 11 से भाग लगाइए, तो 11 कम 11, 11 कम 11 और 11 छक्का 66, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। चलिए आगे चेक करते हैं। यदि इसने आगे बोला यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये केस नंबर इसे फर्स्ट मान लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यदि संख्या के अंकों का अंतर है तो इसका अंतर बोल रखा है 2 है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 अंकों का अंतर मतलब मान लीजिए कि ऐसा 2 कंडीशन हो सकता है, x माइनस वाई, ढाई में से घटा देता हूं, इकाई वाला भी घट सकता है। अंकों का अंतर 2 है तो 2 लिख दिए। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो संख्या ज्ञात करना तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां इसको लाइए x प्लस वाई बराबर अपना 6, इसको घटा सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो मैंने जोड़ के कट कर दिया, या जोड़ने पर लिख देंगे तो 2x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। इसको उठाकर किसी में रख दीजिए, मैं पहला में ही रख सकता हूं या दूसरा में रख सकता हूं, तो मैं दूसरे में रख रहा हूं। x की जगह अपना रख दीजिए 4 माइनस वाई बराबर में 2, इस माइनस को इधर भेजिए, लिखिए इधर, अब बराबर है 4 इधर भेज दीजिए, 4 माइनस 2, इसको घटाएंगे तो अपना 2 आ जाएगा। तो y का मान कितना आया प्यारे बच्चों, 2 आया। ध्यान दीजिएगा x का मान अपना आया 4, y का मान हमारा 2 आया। तो संख्या कितनी होगी, तो संख्या कैसे बनाई जाएगी, तो संख्या आराम से आप बना सकते हैं। तो लिखेंगे संख्या, तो संख्या देखिए प्यारे बच्चों, ये संख्या हमारी बनके तैयार होगी, संख्या होगी 10x प्लस में y। लिखिए 10, x की जगह कितना हो जाएगा, अगर आपने 4 रखा है तो 4 रखिए, y की जगह 2, तो 40 2 42 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपने इसका अंतर इधर कर दिया, यानी x माइनस वाई किए थे तब 2 आया, अगर आप ऐसे कर दिए होते y माइनस एक्स, तो ये भी संख्या एक और आ सकती है, यानी 24 आ सकती है, इसको पलट सकते हैं। तो ये बच्चा लोग ये बोला है कि ऐसी संख्या कितनी होगी, तो 2 संख्या होगी, 42 और 24 होगी। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, ये भी अभी फ्रैक्शन वाला जो पढ़ाया गया, ये होमवर्क है, ये आपके लिए, और इसे जरूर लगा लीजिएगा। और रिलेशन बच्चा लोग जो बोर्ड में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं, मैं इन 2 चर रैखिक समीकरण को पूरी तरह से लगा दिया हूं। कल नेक्स्ट चैप्टर पे बात होगी, आपको बेहतरीन तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे, आप जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।